श्रीमद्भागवत महापुराण अध्याय 11 अथ एकादशो अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धाञ्जन पदान् स्वकान् दध्मो दर्वरं तेषां विषादं समयन्यु। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। स उच्चकाशे धवलोदरो दरो अप्युरुक्रमस्या धर षोडशोणिमा दाध्यमायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। तमुपसृत्य निनदं जगत्यै भयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शन लालसाः। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। तत्रोपनीत बलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मा रामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। प्रीत्युत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं वितारमिमार्भकाः। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। नताः अस्मते नाथ सदा अंघ्रिपंकजं वृंचवैर्यञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेम मिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं। तो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम। विश्वभावन, आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। अहो सनाथा भवता अस्म यद्वयं त्रयविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से
स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यर्ह अम्बुजाच्छापससार भो भवान् कुरून् मधून् वाथ सुहृददृच्छया तत्राप्तकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद् रविं विना क्षणोरिव इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या विधन्वन् प्राविशत्पुरीम्। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के सुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। मधुभोज दशार्हा अर्ह कुकुरांध वृषभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीम्यु। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती यानी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज दशार्ह अर्ह कुकुर अंधक और विष्णुवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। सर्व विभव पुण्य वृक्षलता आश्रमैः उद्यानो पवनारामैर्वृत्तपद्माकर श्रियम्। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीडावन थी। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। गोपुर द्वार मार्गेषु कृतकौतुक तोरणां चित्रध्वज पताकाग्रैरन्तः प्रतिहतात पाम। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंदनवारें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणक चत्वरां सिक्तां गंध जलैरुक्तां फलपुष्पाक्षता अंकुरैः। उसके राजमार्ग, अन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यच्छत फलेच्छुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर्बलिभिर्धूपदीपकैः। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः
उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश्र और जामवंती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रद्युम्नश्चारुदेशश्च सांबो जाम्बवती सुतः प्रहर्षवेगोच्छसि तशयनासन भोजनाः। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमंगलैः शंखतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मु रथैर्हष्टाः प्रणयागत साध्वसाः। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। वारमुख्याश्च शतसो यानैस्तदर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डल निर्भात कपोलवदन श्रियः। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चलीं। नटनर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बिरद, बखानने वाले, सूत, मागध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणानुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। प्रभाभिवादना श्लेषकरस्पर्श अस्मितेक्षणैः आश्वास्य चास्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैः स्ववीरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदी जनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। राजमार्गगते कृष्णे द्वारकायाः कुल स्त्रियः हम्यर्याण्या रुरुहुर्विप्र
तदीक्षण महोत्सवाः नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियोधामांगम अच्युतम। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामिनियाँ भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखार बिंदु नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। सितात पत्रव्य जनैरूप अस्कृतः प्रसून वर्षैरभि वर्षितः पथि पिसंगवासा वनमालया बभौ घनो यथारकोडु पचाप वैद्युतैः। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली सी शोभायमान हो। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रम् अंकमारोप्य स्नेहस्नुत पयोधराः हर्षविहुलितात्मानः शिशिचुर्नेत्र जैर्जलैः। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अथा विशद स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः उत्तरस्थुरारात् सहसा असनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनाननाः। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुईं। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। देखिए यहाँ पे नियमों की बात की गई है कि मतलब किन नियमों का उन्होंने त्याग किया। तो उसका अर्थ दिया गया है, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या है? क्रीडां शरीर संस्कारं समाजोत स्वदर्शनम हास्यम परिगृहेयानं त्यजेत प्रोषित भर्तृका।
याज्ञवल्क स्मृति में ये दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्र वदम्बो नेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदाच्चलापि यच्छ्रेर्न जहाति करहिचित्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है? एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां क्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं स्वसनो यथानलं मिथो वधेनो परतो निरायुधः। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। स एष नरलोके अस्मिन् नवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। उद्दम भाव पिशुनामल वल्गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनो अभियासां सम्मुहे चापमजहात् प्रमदोत मास्ता यस्येन्द्रियं विमिथितुं कुहुकैर्न सेकुः। तमयं मन्यते लोको हास्यंगम अपि संगिनम आत्मौप्येनं मनुजं व्यापृण्वानं यतो अबुधः। जिसकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कामिनियाँ अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैः न युज्यते सदा आत्मस्थैर्य यथा बुद्धि अस्तदाश्रया। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि
वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते, जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। तम मे निरे अबला मूढ़ाः अस्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाण विदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने कृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 अध्यायः। श्रीराधावल्लभ।